सेटिंग करेंगे एडिट कोड स्टाइल और ग्राउंड लाइन को। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और हम क्रॉस सेक्शन के सेटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, आप कर्सर जहाँ पे भी लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि ये इसके बिहाइंड क्या है, ये क्या चीज़ है। ये जैसे ये मैं लेकर गया इस लाइन के ऊपर तो ये मुझे बता रहा है एग्जिस्टिंग ग्राउंड, लेकिन इसको और विजिबल करने के लिए आप इसको राइट क्लिक करें और एडिट सेक्शन स्टाइल में चले जाएं और यहाँ पे कोई ऐसा कलर सेलेक्ट कर दें जो कि आपके इस सेक्शन में पहले ना हो, ताकि यहाँ थोड़ा कम यूज़ किया हुआ हो। तो ये थोड़ा मैं इसको रेड नहीं यूज़ किया हुआ था, तो अब देखेंगे मैं रेड कर दिया है। और यहाँ पे आप ग्राउंड लेवल अक्सर देखा होगा कि ये शेड डॉटेड लाइन में होता है, तो मैं इसको भी डॉटेड लाइन कर देता हूँ। अब देखेंगे मेरा ग्राउंड लेवल बिल्कुल क्लियर नज़र आता है और यहाँ से भी ये ग्राउंड लेवल कट और फिल एरिया में आप देखेंगे कि बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि देखें, यहाँ पे मुझे इसका सेंटर पॉइंट नज़र नहीं आता है। बाकी पॉइंट्स हैं और बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं और यहाँ पे तो इसको आप, एक ऑप्शन है हमारे पास एडिट कोड सेट स्टाइल, ये याद रखें। इसमें दो तीन ऑप्शन होते हैं, तो मैं उस पर डिस्कस करते हैं अभी हम। तो यहाँ पे देखें, ये तो इन्फॉर्मेशन होगा, ये व्यू स्टाइल और एंड शेडिंग, ये जो हम इसका जो व्यू स्टाइल हम जो रखा हुआ है, ये व्यू एडिट विथ शेडिंग को हमने सिलेक्ट किया था लास्ट टाइम। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसको कोड में चले जाएंगे और यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट में, क्योंकि ये पॉइंट में आता है सेंटर पॉइंट, तो ये इसको क्राउन बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्राउन में यहाँ पे नन किया हुआ है, ये जो नन है आप इसको ओपन करें और यहाँ से आप इसको व्यू एडिट में डाल दें ताकि ये फिर सेम ऐसे ही नज़र आए। अप्लाई करेंगे तो ये आप देखेंगे सेंटर नज़र आ गया है। इसी तरह कोई पॉइंट निकालना चाहें तो आप, जैसे ये बेक कर्व है तो वो मैं निकाल देना चाहता हूँ। यहाँ से देखें, ये बेक कर्व की ज़रूरत नहीं है, एकदम से बहुत कंजेस्टेड हो गया है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन करके और यहाँ पे नन कर देता हूँ। तो अब जब अप्लाई और ओके करेंगे तो अब देखेंगे कि ये हमारे पास ये अभी चला गया है। इसी तरह और भी कोई चीज़, अब वॉकवे में देखेंगे कि आप साइड वॉक में, यहाँ से एक साइड वॉक का एक पॉइंट पड़ा हुआ है जो कि बहुत करीब है कर्व के साथ। तो ये साइड वॉक के लिए भी मैं साइड वॉक का इसको भी मैं नन कर देता हूँ और देखते हैं कि अभी हमें कैसे नज़र आता है। तो अब तकरीबन ठीक है। तो इस तरह से आप अपने चीज़ें इनको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप, इस हम गए हुए थे पॉइंट में, तो पॉइंट को हम वापस बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है लिंक की। लिंक क्यों हम देखते हैं, एक मरतबा पहले हम जाते हैं, ये हमने पॉइंट में, याद रखें हमने ये पॉइंट में चेंज किया था, तो लिंक में क्या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि ये जब आप एडिट व्यू स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे परसेंटेज में देता है, दिखा रहा है, लेकिन अक्सर ये परसेंटेज में नहीं होता है, ये एक्चुअली होता है ये लिंक में होता, ये होता है स्टीप स्लोप में, यानी परसेंट स्लोप में, ग्रेड में नहीं होता है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो हम इसको स्टीप स्लोप में चेंज करेंगे। तो सेम आप उसी जगह पे क्लिक करें और सेट कोड स्टाइल में चले जाएंगे, कोड सेट स्टाइल में, और यहाँ से हम लास्ट टाइम पॉइंट में गए थे, अभी हम लिंक में जाएंगे। तो लिंक में देखें कि ये जो हमें मिलेगा ये डे लाइट में मिलेगा, ये डे लाइट है। और यहाँ पे ये इसका लेबल स्टाइल है, लेबल स्टाइल में यहाँ पे इसको आप ओपन करें और ये जो है लेबल स्टाइल इसका, ये स्टीप स्लोप कर दें। जब स्टीप स्लोप कर देंगे, अप्लाई करेंगे, तो इसकी हो सकता है कि साइज बराबर ना हो, तो इसकी आप क्या करेंगे कि इसके लेबल स्टाइल में दोबारा जाएंगे और एडिट में चले जाएंगे और एडिट में जाके जो इसका साइज़ है 1.5 करके देखते हैं और उम्मीद है कि ठीक होगा। तो 1.5 अप्लाई करते हैं, तो 1.5 ऑलमोस्ट से ठीक है। अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरह आप इसका लेबल में जाएंगे और लेबल में जाके इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि ये हमें कुछ और अच्छे कलर से दिखे। और इसको हम कर देते हैं
ग्रीन तो ऑलरेडी है और येलो कर देते हैं। येलो असल में प्रिंट में तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन अभी आपको स्क्रीन पे अच्छा नज़र आएगा। तो इस तरह से हम इसको लिंक को भी बंद कर देते हैं। अभी ये जो 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे आप इसका शेप को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये जो अंदर हैच किया हुआ है, इसको भी अब किसी को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने अभी लिंक और पॉइंट को चेंज किया है, तो अब देखेंगे कि हमारा क्रॉस सेक्शन काफ़ी अब बेहतर हो गया है। तो ये है हम इस तरह से ये देखें, स्टीप स्लोप होगा तो हमने 1/6 हो गया और थोड़ा मीडियन 2.1 हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इसका हमने स्केल सेट किया हुआ है 1/500, जब आप यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जाएंगे तो ये बहुत छोटा नज़र आएगा। तो आप जब प्रिंट की सेटिंग करें तो आप इसको आप रखें अपनी, जो भी आपने जिस पे डिज़ाइन किया हुआ है तो आप इसकी साइज़ बड़ी रखें। लेकिन जब आप इस पे आएंगे तो ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा। तो आप इस जब इधर आए तो आप इसका 1/250 या जो भी आप जो आपके प्रिंट में सूट करता है उस तरह से आप रखें। और इसको जब आपका स्पेस या कुछ इस तरह बढ़ जाए तो आप इसको सिलेक्ट करें, और जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपडेट ग्रुप लेआउट को। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये सारी अपनी साइज बराबर करके एक दूसरे का स्पेस बराबर कर देगा। तो इस तरह से आपका ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें जो बाकी हमारी चीज़ें रह गई हैं वो है अर्थवर्क और इसका मटेरियल कैलकुलेशन का, जो कि हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।